जितना लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले के लिए आज एक विशेष रविवार है। इस रविवार को सभी लोग अलग अलग नाम दिए हैं। ये रविवार प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के पहले रविवार है। ये रविवार ज्यादा हो गया। ये रविवार यीशु मसीह के मृत्यु के पहले का रविवार है। ये धरती पर यीशु मसीह के आखिरी रविवार, जब शरीर में रहने का समय का। प्रिय लोगों, इसको लोग अलग अलग नाम दिए हैं। बाइबल में इसको विजय यात्रा कहते हैं, खजूर के रविवार कहते हैं, होसान्ना का त्योहार कहते हैं, इंग्लिश में पाम संडे कहते हैं। अलग अलग प्रकार के नाम दिए हैं। त्योहार के जैसे धूमधाम करके आज प्रोसेशन करते हैं, डीजे लगा करके खजूर के डालियां लेकर के घूमते हुए प्रभु की महिमा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि यीशु की विजय यात्रा है। परंतु इस रविवार, विशेष रविवार का संदेश को हम लोग जरूर सुनते हैं। मसीह लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बातें हैं। इसमें बहुत सारे संदेश है, बहुत सारे प्रकाशन है। अलग अलग प्रभु के दास लोग अलग अलग प्रकार की प्रचार करते हैं, परंतु आखिरी सभी प्रचार में एक ही बात है, यीशु यरूशलेम की ओर विजयी यात्रा किया। उसमें एक मुख्य रूल है, जीवधारी एक प्राणी जो गधा का रूल है, उसको कोई भूलता नहीं है। शिष्य लोगों का रूल है इसमें, और सारे गांव का रूल भी है। एक खजूर के डालियां का रूल है, इसमें वस्त्र का भी रूल है, चादर बिछा करके। इस सभी सुसमाचार में पाया गया। आप पढ़िए मरकुस 11 अध्याय 1 से 9 पढ़िएगा। जब यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बतफेगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। भेजा, लोग अपने मन से नहीं किए, सामने वाले के गांव में जाओ और पढ़ो। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। उसको खोल कर ले आओ। जिसमें उस गधे के बच्चे के ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ है, उसी को खोलकर लेकर आयो। मेरा प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है। उनको पता चल गया कि उस गांव में उस गधे के बच्चे के ऊपर अभी तक कोई नहीं बैठा है। इसे गधे के बच्चे के ऊपर कई लोग बैठते। तब उसने कह रहा कि वहां जाना, एक गधे बना हुआ है और उसमें कोई नहीं बैठा है, उसी को लाना, दूसरों को नहीं लाना है। हालेलुया। खोलकर लाना इस बात के प्रमाण है कि इसका मालिक बांध के रखा है, और यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके बंधन क्या हो जाए, खुल जाए और वो यीशु के पास आए। एक मुख्य बात आपको मैं बताना चाहूंगा। इसमें बहुत सारे बातें हैं, परंतु एक ही बात को मैं आपको कहना चाहूंगा। जाओ गांव में, घूमने वाले को लेकर के आओ नहीं कहा। घूमने वाले को लेकर के आने के लिए नहीं कहा। ये कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बंधा हुआ गधे की बच्चे है, उसको खोलकर लेकर आओ। इस बात से पता चलता है मेरा प्रभु यीशु मसीह बंधन को पसंद नहीं करते, स्वतंत्र करना चाहते हैं।
लेकिन किससे? शैतान से स्वतंत्र करना चाहते हैं और किससे स्वतंत्र करना चाहते हैं बाद में बताएंगे, परंतु अपने से स्वतंत्र करना नहीं चाहते। ध्यान देना, एक प्रकाशन आपको कहूंगा, दूसरों का बंधन से स्वतंत्र करके अपने बंधन में रखना चाहते हैं। जो बांधा है वो मालिक के बंधन से स्वतंत्र करके प्रभु यीशु मसीह अपने बंधन में रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के बंधन में रहेगा तब इनको बहुत ऐसे लाभ होगा। ऐसे दूसरों का बंधन में रहेगा तो वहां मार खाएगा, गाली खाएगा, समस्या होगा। एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। हर पिता अपने बच्चे को खुद अनुशासन में रखे पसंद करता है, परंतु दूसरी कोई शासन करे वो पसंद नहीं करता। खुद शासन करेगा, अपने बच्चे को मारेगा, पीटेगा, डांटेगा और उसको अपने पास में रखेगा, परंतु खुद छोड़कर दूसरी कोई उसको डांटे, दूसरी कोई उसको मारे, दूसरी कोई बांधे, ये पिताजी को कभी पसंद नहीं है। पिताजी को कभी पसंद नहीं है। कोई चाहता है, कोई पिताजी चाहता है कि मेरे बच्चे को दूसरी लोग बांध के रखे? कोई नहीं चाहता है। आज एक गधा के बच्चे प्रभु यीशु मसीह का सृष्टि है और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि दूसरी कोई उसको बांध कर रखे। इसीलिए हमें कालू के बंधन से छुटकारा पाकर पिता के बंधन में आना, ये हमारे लिए लाभदायक है। सृष्टि के बंधन से छुटकारा पाकर सृष्टिकर्ता के बंधन में रहने से हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि सृष्टि को नाश करेगा, परंतु सृष्टि को सृष्टिकर्ता कभी नाश नहीं करेगा। वो नाश करने के लिए नहीं बनाता है। तो आपको नाश करने के लिए मेरे प्रभु नहीं बनाया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम देखते हैं कौन कौन बंधन को पसंद नहीं करते हैं, कौन बंधन को तोड़ सकता है, कौन बंधन को खोलना चाहता है। आइए हम देखते हैं। हमने नंबर 1 में निर्गमन 3 अध्याय 7 और 8 हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, हाँ, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर ने कहा इस्राएल के लोग मिस्र देश में जो गुलामी की अवस्था में बंधन में थे, उस बंधन को प्रभु परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कह रहा है, यहां क्या कह रहा है? पढ़ बेटा। फिर यहोवा ने कहा, यस, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने उसके दुख को देखा है। हमारा परमेश्वर आपका दुख को देखता है। इस बात से पता चलता है हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो देखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर देखता है। और आगे, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। उनके चिल्लाहट को मैंने सुना है। परमेश्वर सुनता है। तीसरा, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनके पीड़ा, उनके वेदना पर परमेश्वर ने चित्त लगाया, ध्यान दिया। और इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि, इसलिए परमेश्वर स्वयं उतर के आया है। परमेश्वर स्वयं उतर के आया है। परमेश्वर किसी को नहीं भेजा है। परमेश्वर स्वयं स्वर्ग छोड़ करके नीचे उतर के आया है। और कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। क्या करूं? मिस्रियों के बस से मैं क्या करूं? छुड़ाऊं। इस बात का प्रमाण है, इस वचन के आधार पर मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। छुड़ा कर क्या करे? पढ़ो आगे।
इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि हाँ। उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं Yes. और उस देश से निकाल कर हाँ। एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, और हित्ती, उनको छुड़ा करके दूध मधु बहने वाले काराम में लेके जाना चाहता हूं। इसके मतलब परमेश्वर छुड़ा करके दोबारा किसी के गुलाम में डालना नहीं चाहते। परमेश्वर छुड़ा करके बचा करके गुलामी से वो कानान देश में दूध और मधु बहने वाला देश में लेके जाना चाहता है। वर्तमान का कानान देश कौन सा है? सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। छुड़ा करके दोबारा उसने दूसरों का बंधन में बांधना नहीं चाहता है। छुड़ा करके स्वतंत्र करके उनको वो सियोन देश, वो कानान देश, जहां किसी चीज का कमी नहीं है, किसी चीज का घटी नहीं है, ना तो आंसू है, ना तो दुख है, ना तो रोग है, ना तो बीमारी है, ना तो समस्या है। ऐसे जगह में मेरा परमेश्वर आपको और मुझे रखना चाहता है। कितना लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आना चाहता है। परमेश्वर जिसको छुड़ाता है वो आंसू देने के लिए नहीं छुड़ाता है, रोग देने के लिए नहीं छुड़ाता है, बीमारी देने के लिए नहीं छुड़ाता है। परमेश्वर आपको छुड़ा करके वो कानान देश में, वो सिय्योन देश में लेके जाना चाहता है, जहां ना तो आंसू है, ना तो दुख है, ना तो बीमारी है, ना तो पीड़ा है, ना तो लड़ाई झगड़ा है, ना तो क्रोध है, ना तो कोई बीमार, ना कोई परिस्थिति है। वहां क्या है? आनंद ही आनंद। मैं तो कहूंगा परमानंद है। हालेलुया। हमें इसलिए परमेश्वर छुड़ाता है ताकि हम इस संसार से छुटकारा पा करके वो सिय्योन देश में प्रवेश करें। ये परमेश्वर का काम। दूसरा बात जो हमने देखे, प्रभु यीशु मसीह एक गधे के बच्चे को क्या किए? छुड़ाए हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से पढ़ेंगे, 1 और 2 पद पढ़कर डायरेक्ट 15 पद पढ़ेंगे हम। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दशमिक के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्रिय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले जाए। शाऊल एक ऐसे व्यक्ति था कि परमेश्वर के कलीसिया को, परमेश्वर के दासों को मारता था, पीटता था, सताता था। और मेरा प्रभु ने, मेरा यीशु ने ऐसे समय में वो शाऊल से मुलाकात करने के लिए आगे 15 पद पढ़ो। प्रभु ने उससे कहा, हाँ। तू चला जा, क्योंकि वहां तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। 15 पद में यहां लिखा है, उसका पहले आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह मुलाकात किए उससे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से मिला, बेहोश हो गया 3 दिन तक। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस गलत रास्ता से उनको छुड़ा करके अपने सेवकाई को दिया। आपको छुड़ा करके, आपको बचा करके, आपको खाओ पियो ऐश करने के लिए नहीं, आपको यदि छुड़ाया है, आपको यदि बचाया है, तो आपको दोबारा मारने के लिए नहीं, नाश करने के लिए नहीं, आपको मृत्यु से छुड़ाया है, आपको बीमारी से छुड़ाया है, आपको गरीबी से छुड़ाया है, आपको जादू मंत्र तंत्र से छुड़ाया है, आपको शैतान से छुड़ाया है, आपको अलग देवी देवता से मारने से छुड़ाया है। परमेश्वर आपको नाश होने के लिए नहीं छुड़ाया, छुड़ाया ताकि आप दूसरों का छुड़ाने के काम करें, दूसरों को छुटकारे का कारण बने। आपके द्वारा कई लोगों को छुड़ाना चाहता है, आपके द्वारा कई लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए कभी छोटे मोटे बीमार हो जाए, छोटे मोटे समस्या आ जाए तो आप डरना नहीं है। आपको इसीलिए नहीं छुड़ाया परमेश्वर को बीमारी देके मार डालेगा। आपको परमेश्वर इसलिए नहीं छुड़ाया है ताकि आपको गरीब करके कंगाल बना देगा। आपको परमेश्वर इसलिए नहीं छुड़ाया है कि आपको भिखारी बनाएगा। यीशु मसीह आपको इसलिए नहीं छुड़ाया है ताकि आप दूसरों को भीख मांगे। यीशु मसीह इसलिए छुड़ाया है
कि आपके द्वारा भी कई लोगों को छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। और आज पौलुस को छुड़ाया, इसलिए जो छुड़ाए गए हैं वो चुप नहीं रहते। जो छुड़ाए गए हैं क्या नहीं रहते हैं? चुप नहीं रहते। है सिर दर्द है, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, ये सब नहीं कहते। छुड़ाया गया, उसको पता चला जिस प्रभु ने मुझे छुड़ाया है मुझे ऐसे कोई बीमारी नहीं देगा जिसमें मैं नाश हो जाऊंगा। इसीलिए दर्द के साथ, तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ भी वो खड़ा होकर के विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है और उनके द्वारा बड़ा बड़ा काम होता है, बड़ा बड़ा काम होता है। आपको छुड़ाया है तो आपके द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम करेगा। और अभी तक नहीं कर रहा है, इसके मतलब आप छुड़ाए गए तो है परंतु अभी भी बंधन में रहा जैसे है। हालेलुया। हमारा घर में मेरे दादी माँ मुर्गी पालती थी। मुर्गी अंडा दिया और मुर्गी भाग जाती थी ज्यादा, तो हमारा दादी बांध करके उसको अंडा के ऊपर बैठाई बांध करके, तो बैठाई तो बैठने का आदत कर दिया। और मुर्गी के अंडा से क्या निकलता है? चूचा, जो भी निकले, ठीक है। लेकिन और उसके बाद वो मुर्गी भाग जाती थी बच्चे को लेकर के, तो चील खा लेगा, इसलिए फिर रस्सी बांध दी और बांध करके वही खाना देती थी। इसके मतलब अंडा देने के समय भी बांधा, अंडा के ऊपर बैठने के समय भी बांधी थी, और बच्चे होने के बाद भी उसको बांध के रखे और उसको दाना पानी दे रही है। और मुर्गी के बच्चे एक एक महीना थोड़ा बड़ा बड़ा हो गए। एक दिन दादी आकर के खोल दी, मैं देख रहा हूं, मैं तो छोटा था। बोले जा, नहीं जा रहे हैं, जा, नहीं जा रहे हैं। दादी पीछे आई और ऐसे कर मारी एक लात ऐसे, तब मुर्गी फेंका गई और फिर दौड़ने लगी। क्योंकि मुर्गी के अंदर में एक बंधन था कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, अभी तक है। कुछ लोगों का बंधन खुल गया है, अभी भी उनके विचार में यही है मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए घर से बाहर कभी नहीं जाते हैं। ना सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, ना दुआ करने के लिए जाते हैं, अभी भी बंधा हुआ है, कहीं मुझे दादी बनना ना पड़े। क्या करना चाहिए? वो मुर्गी के विचार क्या था? अभी भी बंधन में है। आप यीशु मसीह को जान लिए, आप अभिषेक पा लिए, पवित्र आत्मा पा लिए, आपके द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम किए, लेकिन अभी भी समझ रहा है मुझे कोई बांध के रखा, बांध के रखा, बांध के रखा। क्या करना पड़ेगा मेरे को? कुछ तो करना पड़ेगा। हालेलुया। इस हफ्ते के अंदर में कुछ करेंगे उसके लिए। तीसरा बात देखेंगे, और कौन बंधन खोलता है। बहुत सारे रेफरेंस है, मैं ज्यादा बात नहीं बोलेगा। तीसरा बात बोलते हैं, दूसरा करंथी 3:17, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं प्रभु के आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तब आपका बंधन खुल जाएगा। सिमसन को रस्सी में बांधे हुए थे, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया रस्सी क्या हो गया? टूट गया। हाँ, और उसने सबको तोड़ फोड़ कर दिया। प्यारो, जितना भी बड़ा बंधन आपके पास रहे, उस पवित्र आत्मा का अग्नि में वो जल जाएगा। पवित्र आत्मा का अग्नि आएगा, आपको ऊपर आएगा श्राप का बंधन, पाप के बंधन, गरीबी के बंधन, हर प्रकार के बंधन को मेरा परमेश्वर तोड़ डालेगा। पवित्र आत्मा अग्नि तोड़ डालेगा। आज बंधन में है। आज कई लोग का विवाह नहीं हुआ, श्राप के बंधन। कई लोग का कर्जा से छुटकारा नहीं पा रहा है, श्राप के बंधन। कई लोग व्यभिचार से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, नशा से बाहर नहीं आ पा रहे, बंधन। ये सब बंधन है। आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो, प्रेज द लॉर्ड। यदि नहीं पाए हो, पाओ, और पवित्र आत्मा का अग्नि को अपने अंदर में कार्य करने दो।
जब पवित्र आत्मा का अग्नि आपके अंदर में आएगा, आपका शरीर का बंधन खोलेगा, आपका प्राण के बंधन खोलेगा, आपके आत्मा को शैतान बांध कर रखा है वो बंधन खोलेगा, हर प्रकार का बंधन खोलेगा। और जब बंधन खोलेगा आप स्वतंत्र होकर के प्रभु की काम कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं और भी आगे बढ़ सकते हैं। यदि आगे बढ़ नहीं पा रहा है तो अभी भी आप बंधन में हो। जीवित कलीसिया में रहने के बाद भी यदि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप बंधन में हो। और यदि कोई ऑनलाइन में सुन रहे हैं तो ये जान लो, पवित्र आत्मा वाला कलीसिया में जाओ, जहां पवित्र आत्मा उतरता है और बंधन को तोड़ता है। जिंदा कलीसिया में जाओ, जीवित कलीसिया में जाओ, आपका बंधन टूटेगा। मरा हुआ कलीसिया में जाओगे, बंधन टूटेगा नहीं, बंधन बंधा जाएगा। जहां पवित्र आत्मा का चर्चा नहीं है वहां जाओगे तो क्या बंधन टूटेगा? आज देखना, इस शनिवार को लोग आराधना में नहीं रहेंगे, कहां रहेंगे? कब्रिस्तान में रहेंगे। वाह, इनको कब्रिस्तान बड़ा प्रिय हो गया है। चुनाव लगा कर आएंगे। दुनिया के लोगों को चुनाव लगाए खुश नहीं हुआ, अपने पूर्वजों को भी चुनाव लगा रहे हैं। मरने के बाद भी चुनाव लगाएंगे, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाएंगे, रविवार को सुबह जाके रोएंगे, शनिवार से रोना चालू करेंगे। हाँ, गुड फ्राइडे के दिन में तो तड़प तड़प के रोएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है अभी तक इनके बंधन टूटा नहीं है। हालेलुया। प्रभु उनको आशीष करे। एक दिन ना एक दिन पवित्र आत्मा का बंधन स्वतंत्र करेगा, यीशु मसीह के नाम से आमेन। तो पवित्र आत्मा का बंधन स्वतंत्र करेगा, पवित्र आत्मा स्वतंत्र करेगा बंधन से। चौथा बात देखेंगे के बारे में कह रहा हूं, प्रेरित काम 12 अध्याय 5 से 7 तक। बंदी गृह में पतरस बंद था, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था। वाह, कल फांसी देने वाला है, ये बंधा हुआ है और ये मस्त सो रहा था। क्या पतरस, क्या नींद है उनको। और आगे, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। हाँ, तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, हाँ, और उसे कोठरी में ज्योति चमकी, हाँ, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। उसके हाथों से जंजीरें खुल गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। हो गया। स्वर्गदूत ने रात को आकर के उसके बंधन को खोला, उनके जंजीर को खोला, और जंजीर को खोलने के बाद क्या किया उसने? अपने पीछे पीछे लेकर के प्रार्थना में जगह में लेके गया। पतरस अपने गांव में गया, अपने घर में गया, अपने माँ बाप का, अपने बीवी बच्चे के पास गया। कहां गया? हेलो, कहां गया पतरस? जहां प्रार्थना कर रहे थे वहां गया। रात भर लो लगाकर कलीसिया के लोग जहां प्रार्थना कर रहे थे वहां गया। कोई होटल में नहीं गया, जाकर के नहीं सोया। पतरस को प्रार्थना वाला जगह पसंद है, होटल नहीं, 5 स्टार नहीं, 2 स्टार नहीं, मायके नहीं, ससुराल नहीं। कौन सा पसंद है पतरस को? क्या पसंद है? प्रार्थना जगह पसंद है। बाजू वाला को बोलो, पतरस को प्रार्थना जगह पसंद है। और आप कुछ लोग क्या करते हैं? प्रार्थना छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बंधन से छुटकारा पाया है कि अभी भी बंधन है? पतरस का बंधन खोला, कहां आया? कहां आया? गांव घुमा, ससुराल में गया, मेला में गया, ओ होटल में गया होगा। कुछ लोगों का बुद्धि रहता है कि मैं बाहर चले जाऊं। वो शैतान ऐसे करता है,
जिसका बंधन खोलता है वो प्रभु के लोग जहां प्रार्थना करते हैं उसके पास जाते हैं, उससे मुलाकात करता है। प्रार्थना, पवित्र आत्मा वाला प्रार्थना बंधन को तोड़ता है, उनको आकर्षित कर लेता है। जो स्वतंत्र हो गए वो आकर्षित हो जाता है कहां? प्रार्थना में जाने के लिए। जो अभी प्रार्थना में आ रहा है उसके बंधन खोल गया है, जो अभी तक नहीं आ रहा है, अभी तक बंधन में मैं आज प्रार्थना करेगा, कल से उसका बंधन खोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ड्यूटी से छुट्टी मांगो, नौकरी से छुट्टी मांगो, बिजनेस का छुट्टी करो, आखिरी हफ्ते उपवास का 7 दिन का उपवास करो, आपका समस्या का समाधान होगा, आपका परिस्थिति ठीक हो जाएगा। हाय हाय रोने से नहीं होगा, बुद्धि लगाने से नहीं होगा, क्या करूं कैसे करूं, एक कर्जा से कैसे छुटकारा पाऊंगा, एक बीमारी से कैसे छुटकारा पाऊंगा, आत्मा से कैसे छुटकारा पाऊंगा, पाप से कैसे छुटकारा पाऊंगा, दारू से कैसे छुटकारा पाऊंगा, व्यभिचार से कैसे छुटकारा पाऊंगा, ऐसे सोचने से नहीं होगा। उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, बंधन टूट जाएगा। स्वर्गदूत आएगा, बंधन को तोड़ डालेगा, जंजीर को तोड़ डालेगा। मत्ती 8 अध्याय 16 से 17, 16-17। जब संध्या हुई हाँ। तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए हाँ। जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। हाँ। और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। अपने वचन के द्वारा यीशु दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वचन बंधन को तोड़ता है, परमेश्वर का वचन दुष्ट आत्मा को निकालता है। और आगे, और सब बीमारों को चंगा किया। परमेश्वर का वचन बीमारों को चंगा करता है। इसलिए वचन सीखो, वचन को सीखो। हो गया, वचन को सीखो, वचन को अंदर रखो, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। हालेलुया। वचन बहुत पावरफुल रहता है। आप लोग प्रार्थना करते हो, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए, आप लोग प्रार्थना करते हो, परंतु प्रार्थना पावरफुल क्यों नहीं है? आपका प्रार्थना में क्यों बंधन नहीं टूट रहा है? हम आपको बताना चाहेंगे। कोई राजमिस्त्री छत डालने के बाद छत से पानी ना चुहे क्या करता मालूम है? एक केमिकल वो सीमेंट का गोला में लगा देता है और केमिकल लगा देता है ताकि वो पानी क्या करे, नीचे ना चुहे। इसीलिए ना, दूसरी, रेत के द्वारा यदि ईटा को ऐसे घर बनाएगा, दीवार बनाएगा, तो क्या होगा? खाली रेत क्या होगा? खसक जाएगा। वो ईटा को, गेटी को मजबूत करने के लिए सीमेंट की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? सीमेंट की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपका प्रार्थना को पावरफुल बनाने के लिए वचन का कोटेशन करो, वचन का कोटेशन करो, वचन मिला कर प्रार्थना करो। यदि किसी ने बीमार पड़ा है, वचन को लेके बोलो। परमेश्वर, भजन संहिता 107:20 में लिखा है, वचन को भेज और गड्ढे से निकाल और चंगा कर। मैं प्रार्थना करता हूं, इसके बीमारी यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, वो वचन को भेज और चंगा कर। वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलता है। आप ये वचन पढ़ो, कहो यीशु ने वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला। वो वचन को कहो और दुष्ट आत्मा को निकालो। वचन के द्वारा आप दुष्ट आत्मा को निकालो। आप जो भी प्रार्थना करते हो, आप कहो, प्रभु आपका वचन कहता है ये पहाड़ टल जाएगा एक वचन से। कहो, आपका बाइबल में लिखा है ये पहाड़ टल जाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से वो वचन को पूरा हो जाए और पहाड़ निकल जाए यहां से, समस्या निकल जाए यहां से। आप वचन को इस्तेमाल करो, परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करो। जिस प्रकार राजमिस्त्री वो केमिकल को इस्तेमाल करके पक्का बनाता है, राजमिस्त्री सीमेंट के लगा करके पक्का बनाता है, इस प्रकार परमेश्वर का वचन को पुट करो। प्रार्थना का बीच में नॉर्मल प्रार्थना मत करो, हर प्रार्थना में वचन को लगा के प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन जब रहेगा और तब सामर्थ के साथ प्रार्थना करोगे, सब समस्या चले जाएगा। आप कोई मर गया, कोई कोमा में, सीरियस में है, याकूब का पुस्तक पढ़ो, जाओ उनके घर में, प्रभु यहां लिखा है कि 2-3 लोग मिल करके तेल लगाएंगे प्रार्थना करके, रोगी बच जाएगा। यदि पाप किया तो क्षमा हो जाएगा। कोई सीरियस में है,
जाओ उनके घर में, 2-4 लोग मिलकर के प्रार्थना करके तिल लगाओ, बच जाएगा। प्रभु को कहो, प्रभु तू जैसे कहा मैंने ऐसे किया। करो, परमेश्वर का वचन को पुट करो। परमेश्वर का वचन कोई मामूली नहीं है, इसका सदुपयोग करोगे समस्या समाधान हो जाएगा। प्रभु के वचन से कोई बड़ा चीज नहीं है। कहो, हे शुगर बीमारी, यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूं, वचन मीठा है और वचन का मीठा मुझे चाहिए, ये बीमारी का मीठा नहीं चाहिए। हालेलुया। आप अभिषेक पाए हो, वरदान पाए हो, वचन को इस्तेमाल करके कहो और वचन आपको स्वतंत्र करेगा। वचन आपका परिस्थिति स्वतंत्र करेगा, आपका गरीबी से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आपने प्रार्थना को पावरफुल बनाना है तो वचन को पुटअप करो, वचन को पुटअप करो, वचन मिला मिला के प्रार्थना करो। ऐसे प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, ऐसे बोलने से नहीं होगा। प्रभु को याद दिला के कहो। हाँ, किसी का शादी नहीं हो रहा, कैसे प्रार्थना करना बताओ? किसी का शादी नहीं हो रहा, प्रभु आपके वचन कहता है कि एक पुरुष के लिए एक स्त्री रखा गया है, मेरा पसली के हड्डी से कौन सा लड़की बना के रखा है, प्रभु लेके मेरे सामने आ, मैं उसके शादी करूंगा। कोई लड़की का शादी नहीं हो रहा है तो ऐसे बोलो, घर के अंदर जाओ, घुटना टेको, बोलो प्रभु मेरा इतना उम्र हो गया, शादी नहीं हो रहा है, आपके वचन कहता है मैं किसी का पसली से बनाया गया हूं, मुझे वो किसका पसली से, वो लड़का को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। आप वचन को पुटअप करो। जब ऐसे करोगे आपका घर में वो लड़का आएगा, आपका घर में वो लड़की के साथ विवाह होगा। हाँ, आप वचन को पुटअप करो। प्रभु आपका वचन, आप पसंद नहीं करते दारू को, ना सको, और मैं दारू पी रहा हूं, ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर तेरे वचन मेरे अंदर में डाल और मेरा अंदर का गुनाह और पाप को क्या कर, निकाल दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने अंदर रखा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आपका पति बेविचार काम करता है तो आप सीधा डायरेक्ट वचन से बात करो, हे परमेश्वर का वचन से मैं बात करता हूं, मेरे पति के अंदर में वो परमेश्वर का वचन जाए और उसको बेविचार का आत्मा से उसको बाहर निकाल। वचन बोलो, वचन बोलो, वचन बोलो। जब वचन बोलोगे तब मेरा प्रभु काम करेगा। बाजू वाला को बोलो, वचन बोलोगे तो प्रभु काम करेगा। वचन बोलना सीखो सामर्थ के साथ। हाँ, जानकारी रखो आप परमेश्वर का संतान है। हाँ, मैं आज तक जो भी पाया वचन के द्वारा पाया है, मैं वचन को इस्तेमाल करता हूं। हाँ, मेरे को कोई विरोध करता है, कुछ उठपटांग बात करता है, मैं एक ही बात बोलता हूं, प्रभु मैं तेरा दास हूं, तू इसका हिसाब ले, तू जिंदा खुदा है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तू जिंदा खुदा है। ये बात का प्रमाण तो भी होना चाहिए। सामने वाला मुझे उंगली उठा रहा है, उसके उंगली 5 रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए तू जान। कुछ दिन के बाद पता चलता है उंगली नहीं, हाथी ही कट गया उनका। प्रभु के हाथ में छोड़ दो। हालेलुया। बाइबल बताती है जो तुझे छुएगा मेरे आंख के पुतली को छुएगा। प्रार्थना करो ना प्रभु को, प्रभु वो मुझे छूना चाहता है, तू देख ले, और मुझे छुआ मतलब तेरे आंख का पुतली को है, और प्रभु के आंख का पुतली को कोई छू करके बच जाएगा। बाजू वाले को बोलो बच नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको छू के कोई बच नहीं सकता, इसलिए टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का। किसको? कालू को। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने पौलुस को भेजा जो साउल था छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने पतरस को भेजा दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, बीमारी को चंगा करने के लिए। परमेश्वर स्वयं नहीं किया, परमेश्वर अपने दास के द्वारा भी छुड़ाता है। अभिषेक दास जिसको चुना है उनके द्वारा आपको छुड़ाता है, आपका बंधन से, आपका श्राप से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं इसको नियुक्ति किया हूं, वो मेरा दास है, कौन उसको दोष लगा सकता है। हालेलुया। किससे किससे छुड़ाता है? नंबर 1 पिता परमेश्वर छुड़ाता है, नंबर 2 प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है, तीसरा कौन छुड़ाता है? कौन छुड़ाता है? पहला बात प्रेज द लॉर्ड प्रभु। दूसरा कौन छुड़ाता है? और भी खोलना चाहिए। तीसरा कौन छुड़ाता है? तीसरा कौन छुड़ाता है? चौथा कौन छुड़ाता है? पांचवा कौन छुड़ाता है? और छठवां परमेश्वर का अभिषेक दास
ये 6 लोग 6 दिन तक छुड़ाते आपको। हालेलुया। और 7वां दिन का विश्राम बार के। इसी प्रकार प्यारे लोगों, इसका रहस्य यक्रिया 9:9 में लिखा है। क्या बात पढ़िएगा। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणी किया गया था। ये भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम के यात्रा किए और कहा, जाओ सामने वाला गांव से एक गधी के बच्चे बंधा होगा, उसको लेके आओ। उसको लेके आए और उसके ऊपर यीशु मसीह बैठे, खजूर के डालियां सामने रखे, चादर बेडशीट सब सामने रखे और सारे शिष्य लोग, सारे गांव के लोग गाना गाते गए, होसन्ना होसन्ना होसन्ना, हालेलुया होसन्ना बोल करके यात्रा किए। यीशु मसीह यात्रा यरूशलेम की ओर जा रहा है, इसलिए आज खजूर के त्योहार कहते हैं। प्रिय लोगों, यीशु मसीह घोड़े को पसंद नहीं किए, यीशु मसीह हाथी को पसंद नहीं किए, यीशु मसीह और किसी जानवर को, शेर को पसंद नहीं किए, यीशु मसीह गधे को पसंद किए। क्यों? गधे कभी दौड़ करके गिराएगा नहीं मालिक को। गधे नम्र है, गधे दौड़ता नहीं है, आराम से जितना वजन भी रख लो शांत रहता है। गधा बहस नहीं करता, ठीक है। घोड़ा लात भी मारता, गधा लाते नहीं मारता, सिर नहीं हिलाता। एक गधा, इसलिए यीशु को गधा पसंद है। चुप रहता है, तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, जितना वजन भी रख लो आराम से चलता है। और जो प्रभु में समर्पित रहता है, शांत रहता है, ऐसे लोगों को मेरे प्रभु सुधारता है। और आज वो गधा को कोई पूछता नहीं था, कोई आदर नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह जब से गधे के ऊपर बैठे, आज वो गधे चल के जा रहा है, उनके सामने चादर बिछा रहा है, डालियां बिछा रहा है। किसी को आज कह दोगे तू गधी है, तू गधा है, अरे मेरे को गाली दे रहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाली दे रहे हैं। लेकिन ऐसे गधा को आज यीशु मसीह, ऐसे गधी के बच्चे को आज यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है। मैं बोलता हूं, आशा प्रार्थना केंद्र होप प्रेयर सेंटर का सबसे बड़ा गधा तो मैं ही था। प्रभु मेरे को प्रभु पसंद कर लिया, मेरे को बैठाया और खड़ा करके मेरे ऊपर बैठा। और जब से मेरे ऊपर प्रभु बैठा, तब से मुझे भारत का बाहर सारे दुनिया में यीशु बैठा, तब मुझे सम्मान मिला। जब यीशु मसीह गधे के ऊपर उतर जाएगा, वो गधे को गली में पूछेगा कोई? गली में पूछेगा कोई? कोई नहीं पूछेगा। जब तक यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठेगा, तब तक वो गधे का इज्जत है, गधे का मान है, सम्मान है, गधे को लोग आदर करेंगे। जिस दिन गधे के ऊपर यीशु उतर जाएगा, वो गधे को कोई नहीं पूछेगा, सब लोग बोलेंगे गधा गधा गधा। आज यदि आप अपने आप को गधा बनाना चाहते हो, मेरे यीशु बैठने में तैयार है। आप घोड़ा बनना चाहते हैं, गधा बनना चाहते हैं? घोड़ा कितना लोग बनना चाहते हैं? कोई नहीं। हाथी, शेर, गधा कितना लोग बनना चाहते हैं? गधी, गुड। और मैं किसी को गधी बोल दूंगा तो यहां 8-10 तो गधी लोग हैं, कैसे लगेगा? हालेलुया। गधी के गुण को अपनाओ। वो गधी के बच्चे कुंवारी थी, पवित्रता था, उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ा था। अपवित्र व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह नहीं आता है, अपवित्र व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आता है। आपके अंदर में पवित्रता रहना है, आपके अंदर में नम्रता रहना है, आपके अंदर में सभ्यता रहना है। जवाब देने वाले को पसंद नहीं करता है। गधा कभी जवाब नहीं देता। एक बार जवाब दिया है बिलाम के समय, उसको पिटाई के मुंह खोल के बातें लिया। गिनती में लिखा है, पढ़ो मत, 22 अध्याय से 21 से 35 तक आप पढ़ेंगे।
बिलाम का गधा क्या क्या बातें करने लगा। प्रिय लोगों, आपको मुझे यीशु को लेकर चलना है। इस संसार में मेरा यीशु नाम कमाने के लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए आज गधे को पर बैठ करके विजयी यात्रा किया, ताकि वो यरूशलेम में पहुंचे और सारे दुनिया का पाप को अपने ऊपर उठा लेकर के कालवरी क्रूस पर क्या हो जाए, बलिदान हो जाए। यीशु मसीह यात्रा करते करते कहां गए? पहला बार यरूशलेम का मंदिर में गए। और कहां कहां गए कल हम आपको बताएंगे। कौन कौन सा बंधन से यीशु मसीह छुड़ाते हैं, मैं खाली बता देता हूं। पहला, बुरी संसार से, गलातिया 1:4। दूसरा, पाप से छुड़ाना चाहते हैं, पाप और अपराध से। तीसरा, शैतान से छुड़ाना चाहते हैं। और चौथा, जो सबको डर लगता है, क्या डर लगता है? मृत्यु, मृत्यु से छुड़ाना चाहता है। ये 4 प्रकार के बंधन मनुष्य को बर्बाद कर रहा है, मनुष्य को नरक ले जाएगा। पहला कौन सा? बुरी संसार। ये बुरी संसार से छुड़ाने के लिए मेरे परमेश्वर संसार में आया। दूसरा, पाप और अपराध से छुड़ाना चाहते हैं। कहां लिखा है? रोमी 6:17-18, यूहन्ना 8:34-36, एफिसियों 1:7। तीसरा, शैतान से छुड़ाना चाहते हैं, इब्रानी 2:4, पहला पत्रस 5:7-8। और चौथा, पहले कुरिन्थी 15:26-27, 54-58 तक, मृत्यु, हे मृत्यु तेरे जय कहां है? और मेरा यीशु मसीह मृत्यु से छुटकारा देता है। ये 4 बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं। पहला बात क्या है? किससे छुटकारा पाना चाहिए? कौन सा बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं? पहला बात, जोर से बोलिए, बुरी संसार से। दूसरा, पाप और अपराध। तीसरा, शैतान का बंधन से छुटकारा पाना चाहता है। चौथा, किससे? मृत्यु। सारे लोगों को डर लगता, मृत्यु बोलने से डरता है। आसमान के नीचे, धरती के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है कि मुर्दे को जिंदा कर सकता है। और मेरा यीशु मसीह मुर्दे को जिंदा करने के लिए आया है, मरा हुआ लोगों को बचाने के लिए आया है, वो छुटकारा देता है। हाँ, यीशु मसीह बचाने वाला है, यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। मेरा यीशु छुड़ाने वाला है, हर बंधन से छुटकारा देने वाला है। कितना लोग को विश्वास है वो वचन को? जहां कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा रहेंगे, उसके बीच में मौजूद रहेगा। क्या रहेगा? मौजूद रहेगा। और वो यीशु यदि मौजूद है तो बंधन भी क्या होगा? टूट जाएगा। आइए प्रभु के चरण में समर्पण करें।